नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। आपके साथ मैं सबा रसूल। मध्य प्रदेश जल निगम में अरबों रुपए के फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता बीके माला ने जल निगम और कुछ बैंकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बीके माला ने अपने शिकायती पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश जल निगम में ठेकेदार कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी लगाकर करीब 311 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हासिल किए। आरोप है कि जल निगम के अधिकारियों और बैंक के बीच साठगांठ कर फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर यह गारंटी तैयार की गई। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी भी सरकारी ठेके में बैंक गारंटी की वैधता की पुष्टि करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में जल निगम के अधिकारियों ने केवल ईमेल से पुष्टि करवाई और कथित रूप से इसमें बैंक के कुछ अधिकारियों ने भी मिली भगत कर गारंटी को सही ठहरा दिया। शिकायत में तीर्थ गोपीकौन लिमिटेड, एमपी बावरिया लिमिटेड और अंकित कंस्ट्रक्शन नामक कंपनियों के संयुक्त उपक्रम को 2 वर्ष पूर्व पेयजल योजनाओं का कार्य सौंपा गया था। इन कंपनियों ने कुल लागत की 10% राशि पर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर काम हथिया लिया। बीके माला का कहना है कि ये पूरा मामला एक सुनियोजित सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसमें जल निगम और बैंक के अधिकारी निजी स्वार्थवश शामिल हैं। उन्होंने मांग की कि इस फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की जाए। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये घोटाला प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा प्रशासनिक भ्रष्टाचार बन सकता है। अब देखना ये होगा कि शासन इस पर कितनी गंभीरता दिखाता है। इस पूरे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट बीके माला का क्या कहना है, सुनते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश जल निगम बोर्ड के द्वारा कई करोड़ों का एक व्यापक स्तर में फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई थी, जिस गारंटी के बदले में उनको ठेका प्राप्त हुआ था। तो ठेका लेने के लिए ठेका के एवरेज में जो गारंटी लाइसेंस के रूप में लगाई जाती है, सॉल्वेंस के रूप में, तो वो जो बीजी बनाई गई, बैंक गारंटी बनाई गई, वो फर्जी बनाई गई। इसलिए 311 करोड़ की जो गारंटी लगभग बनाई गई, वो गारंटी के एवरेज में उनको काम मिला पूरे समूचे मध्य प्रदेश का। ये काम मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से मिला और जल निगम इसकी टेंडर एजेंसी थी, उन्होंने टेंडर कॉल किया और इसके एवरेज में उन्होंने उनको काम दिया। 2 एजेंसियां काम कर रही थी, जिस एजेंसी में पहली एजेंसी का नाम है तीर्थ गोपीकौन लिमिटेड और एमपी बावरिया लिमिटेड अंकित कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उपक्रम नाम शामिल हैं। ये दोनों पेयजल योजना 2 वर्ष पहले पेयजल योजना का जिम्मा सौंपा इनको गया था और इसके लिए टेंडर कॉल में इन्होंने जो बीजी लगाई, बैंक गारंटी लगाई, वो पूरी तरह फर्जी लगाई गई। 80% जो गारंटियाँ बनी है दूसरे स्टेट की बनी थी और भी कई गारंटियाँ अपने मध्य प्रदेश की बनी और जिलों की बनी, वो कूटरचित योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई। इसकी जानकारी स्वयं जल निगम बोर्ड के पास भी है, परंतु मध्य प्रदेश जल निगम के द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया है, तथ्यों को छिपाने का काम किया गया है। जब बार बार इसकी जानकारी का प्रकाशन किया गया है, लोगों ने आरटीआई से जानकारी मांगी या अन्य माध्यमों से जानकारी चाहिए, परंतु जल निगम के द्वारा, मध्य प्रदेश जल निगम के द्वारा तथ्यों को छिपाया जा रहा था, अभिलेखों से छेड़छाड़ की जा रही, आज भी अभिलेखों से छेड़छाड़ की जा रही, उन रिकॉर्डों को छिपाया जा रहा है। जब ऑडिट में आपत्तियां आई या अन्य अभिलेखों में आपत्तियां आई, लोगों को पता चला, तो ऐसे करप्शन को जो मध्य प्रदेश में लगातार करप्शन में फर्जी गारंटी के रूप में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखे हैं कि अभी शराब घोटाले की फर्जी बैंक गारंटी मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है, जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश के द्वारा उसमें प्रथम प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसी प्रकार बैंक गारंटी लगाई गई, इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी विभागों में मध्य प्रदेश में फर्जी बैंक गारंटी पहले से लगाई जा रही थी। ये मध्य प्रदेश जल निगम का बड़ा खुलासा है और हमने आवेदन मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश को हमने पत्र दिया है और हमने आग्रह किया है कि हमने आरोप लगाया है कि इन विषयों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जांच में तथ्य आने चाहिए कि वास्तविक तथ्य क्या है, कौन सी गारंटी किस स्टेट से बनाई गई है और बैंक गारंटी में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। लगातार बैंकों की गारंटी बन रही है, लगातार फर्जी गारंटी बनाई जा रही। तो जिस प्रकार बैंक वित्तीय प्रबंधन योजनाओं के साथ, व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो रिजर्व बैंक को भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
चाहे वो सहकारी बैंक हों, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हों, चाहे प्रदेश के बैंक हों, इस प्रकार की बीजी लगाई जाने में और बैंकों की भूमिकाओं में, प्रशासनिक अधिकारी की भूमिकाओं में और यहाँ तक कि इस बैंक गारंटी में किसकी भूमिका संदिग्ध है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि इस जांच को त्वरित की जानी चाहिए ताकि अभिलेखों से छेड़छाड़ न हो सके या किसी प्रकार त्रुटि न की जा सके। बैंक गारंटी फर्जी है, ये कैसे कह सकते हैं? ये जल निगम में इसलिए कह सकते हैं, जल निगम के माध्यम से ये खुलासा हो चुका है, ये मामला कोर्ट तक जा रहा है, ये कोर्ट तक भी गया है, संज्ञान में कई शिकायतें आ गई और जल निगम के यहाँ प्रमाणित हो चुके हैं, इसलिए शिकायत कहाँ की है आप? इसकी शिकायत हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल व अन्य जांच एजेंसियों को हमने दिया है। हमने पीएस को मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को दिया है, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर रहे हैं, वह भारत सरकार में अन्य एजेंसियों को दे रहे हैं और माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में रजिस्ट्रार जनरल को हमें पत्र भेज रहे हैं।